उत्तर प्रदेश की आज 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और इस उपचुनाव के दौरान देखने को मिला कि कई जगह कई विधानसभा क्षेत्रों में छुटपुट खबरें जरूर आईं, अफवाहें जरूर हुईं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए गए, लेकिन जनता ने क्या कुछ सोच समझकर वोट दिए, ये जानने के लिए मैं इस समय करहल क्षेत्र में मौजूद हूँ और करहल विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वोट डाला। और इन्हीं लोगों से सबसे पहले पूछेंगे कि आखिर इन्होंने जो वोट डाला है वो किन मुद्दों को लेकर डाला है और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए उसमें कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। आज आपने वोट डाला तो क्या लगता है, क्या मुद्दे जहन में रहे आपके करहल के लिए? मुद्दे क्या, बेरोजगारी बहुत है और बहुत अच्छी तरह से जीत होगी इसकी समाजवादी पार्टी की और बहुत अच्छे वोटों से सारी विधानसभा में बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। जी, आज सपा ने शुरुआत में जब वोटिंग शुरू हुई थी तो उसके बाद कुछ आरोप लगाए कि कई जगह ऐसा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, प्रशासन पुलिस परेशान कर रही है। तो क्या ऐसा था? आपको लगा ऐसा कि परेशान कर रही है? जी, यहाँ पे वोटर जो है अपना मन बना तो डाल दिया, जहाँ शांति से हमारे करल में वोटिंग हो रही है। मतलब कुल मिला के ऐसा कोई जो आरोप था? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी तो शांति से चर्चा करें पोलिंग बूथ और शांति। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप अभी लगाया, उन्होंने ये कहा कि एक दलित लड़की के नकाब खोल के लेनी चाहिए। नकाब जो है मुस्लिम औरतों के खोल देना वो चाहिए। तो आदेश था, उन्होंने कहा कि जी 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 उस पर क्या कहेंगे आप? अब हम ये कहें कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नकाब तो नकाब ही होता है भाई, और लेडीज़ के लिए नकाब तो ज़रूरी है। नकाब के फिर इसका जो है आधार कार्ड वगैरह सब दिखा रहे हैं, फिर नकाब की क्या ज़रूरत है, आप ये बताइए। आज ऐसा आपके करैल में देखने को मिला कि नकाब उठवाया हो, किसी का परेशान किया किसी ने? हाँ, क्या इस्लामिया स्कूल वाली में, इस्लामिया स्कूल वाली में नकाब उठाया गया और नहीं, वहाँ, आपने सुना है, देखा? अरे मैं वहाँ कैसे पहुँच जाऊँगा, मेरी पोलिंग तो ये है ना। अच्छा, तो आपने सिर्फ सुना है, मतलब सिर्फ सुनी सुनाई खबरें चल रही हैं। अच्छा, सुनने में तो ये बताइए कि ये भी खबर आ रही है कि भाजपा ये कह रही है कि एक, सुन लीजिए, कि भाजपा ये कह रही है कि लड़की है दलित, उसको भाजपा में वोट डालना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसको उसके संग रेप किया और हत्या कर दी, वोट नहीं डालने ये दिया। चीज़ हमें नहीं मालूम। ये नहीं पता? नहीं नहीं। आपको पता है ये वाली बात? ये जानकारी नहीं होगी। ये जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वोट के लिए किसी की हत्या कर दी जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए? सपा कार्यकर्ता नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग तो अपने आराम से वोट डाले, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कई जगह अफवाहें उड़ रही हैं कि अभी एक वीडियो घरोर का कोई शुक्रवार का जो है वहाँ का वायरल हो रहा है कि कुछ लोग अंदर घुसे और वो कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती वोटिंग कर रहे हैं। नहीं, ये सब बात कहा सुने की बातें हैं। समाजवादी लोग ना कभी ऐसा करते हैं न कभी करेंगे। और रही बात करहल उपचुनाव की, यहाँ पर वोटर मन बना चुका है और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जीत के जाने वाली है और माननीय सांसद तेज प्रताप यहाँ के विधायक होंगे। नहीं, तो अभी तो सपा ने ही भाजपा पे आरोप लगाया कि भाजपा वहाँ पे पोलिंग पार्टी वो कर रही है जबरदस्ती। नहीं, उसका जहाँ पे क्षेत्र है जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं उसका सत्यापन करके समाजवादी पार्टी जो वहाँ हो रहा है तो वो कहेगी ना, वो कह रही है। तो वोट डालने के दौरान कोई परेशानी हुई आपको वहाँ पे? नहीं, पुलिस ने रोका? करहल क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वोट डल रहा है और जहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ ऐसा देखने को मिला कि धर्म और जाति की बात सामने आई हो कि नहीं साहब उसको लेकर है, या बुरके वाली बात आपने कहीं देखा होगी जो कहा है कि बुरका उठा के उसका चेक करें? यहाँ जो इस्लामी स्कूल पे थोड़ा बहुत हुआ है, आईजी वगैरह आए हैं, बड़े अधिकारी आए हैं, उन्होंने थोड़ा रोका रागी करी है, लेकिन और जगहों पे ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ तो वोट शांति से पड़ रहा है, हमेशा शांति से ही पड़ता है। अच्छा, और चर्चाएं वो सब अफवाहें तो इलेक्शन में होंगी, आज के बाद कल खत्म हो जाएंगी चर्चा। सपा भाजपा पे आरोप लगा रही, भाजपा सपा पे लगा वो तो लगाती हैं, शुरू से आ रही हैं वो। आप लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाला है? हाँ, यहाँ तो माननीय मुलायम सिंह का एरिया है, यहाँ तो बच्चा मन मुद्दे हैं आपने लगा कि ये मुद्दे काम होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ वैसे काम होता है सबका। हाँ, यहाँ कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काम सरकार करा रही है, सपा करा रही है? नहीं, सबका ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जो है काफ़ी काम यहाँ पर हैं, नगर पंचायत के रुके हुए हैं कि ये बात वो सपा का गढ़ है, तो इस चीज़ को लेके। और खैर रही बात वोट की, तो मैं डाल के आया हूँ, बहुत आराम से वोट डल रहे हैं, किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है। तो सपा कह रही है पुलिस परेशान कर रही है भाजपा के? अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, और जहाँ पर है देखा जा रहा है तो देखा सुनी वाली जो बातें हैं वो अपनी कह रही है। एजेंट वेजेंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही। कौन जीत रहा है यहाँ पे?
यहाँ पर तो पूर्ण बहुमत से सपा जीतेगी बिल्कुल। और वो रिश्तेदार उनके? अब रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो मान्य है, हम नहीं बताओगे कुछ भी? नहीं। वोट किसको दे, ये तो बता दो। अरे वोट जिसको देना है जिसको दे दिया, अब ऐसा कुछ नहीं। बताएंगे नहीं? 23 तारीख को खुलासा करेंगे सीधा। अच्छा अच्छा अब आप बता दीजिए। बताओ यार, तो बताओ तुम्हें दुआ क्या बता दीजिए। क्या बताएं, बताओ। किसको वोट डाले आए हैं? हाँ डाल आए। हाँ किसको डाले आए? जब हमारी इच्छा है। अच्छा हाँ क्यों, कुछ सोचा तो होगा कि ये आदमी बढ़िया है या पुराना वोट है हमारा? अरे तो मुलायम सिंह यहाँ था हमेशा तो बढ़िया रहे। अच्छा नेताजी को डाला है? हाँ अच्छा भाई हमेशा से यहाँ से चुनाव जीते तो उनकी जो है उन्हीं के सब आदमी ये छाड़े इनको। वोट डालने आप जब गए तो किसी ने परेशान किया? पुलिस ने परेशान भैया हमारी बोलेंगे तो बिल्कुल शांति से। तो फिर तो सपा आरोप लगा रही है कि पुलिस परेशान कर रही है, वोट नहीं डालने दे रही है लोगों को। कौन सफा? हाँ जहाँ हो है तहाँ लगे है। और यहाँ तो शांति सर रहे, जहाँ जो है दंगा हुआ तहाँ के तो सफा कहे ही। अच्छा जहाँ से लग रहा है कि इनको उपाय हैं वोट गया जी। आप बताइए, आपने चाचा वोट डाल दिया, उनकी मैं बाद में सुनूंगा। आप बताइए, आपने वोट डाले आए? हाँ डाले आए। तो क्या ध्यान में रखा आपने, क्या जहन में था आपके कि ये मैंने मुद्दे हैं या कुछ चीज़ है? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा तो यही है लड़के सब बेरोजगार फिर रहे मारे मारे। किसी को मिल रही नौकरी वोकरी, किसी को मिल रही है। मैंने देखा है कि कुछ किसान लोग बताते किसान बहुत खाद के लिए क्या हाल है, किसान मूड फोड़ रहा हुआ है, सोसाइटी में खाद नहीं मिल रही किसी को। और क्या यही सोच के वोट डाला? कोई परेशानी हुई वोट डालने में? वोट डालने में कोई परेशानी नहीं। 1350 की बोरी और 1700 में 2000 में ब्लैक ले जाके खेतों में डाली है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था बैंचो। चलिए कहाँ साहब वोट डाल दिया आपने? हाँ सर वोट डाले आए हम। अच्छा कहाँ साहब एक बात बताइए। हाँ हाँ ये मुझे बताइए। ये बताइए जी हाँ कि जो सपा ये कह रही है कि साहब हमको वहाँ मुस्लिम महिलाएं गई या मुस्लिम लोग गए तो उन्हें वोट नहीं डालने दिया, परेशान किया पुलिस ने, तो ऐसा था? नहीं इस बूथ पे तो कहीं नहीं था, वहाँ कहीं कहीं कुछ है तो उसका मालूम नहीं हमको कहाँ क्या है, सुनते जे भी रहे हम भी सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं वोट नहीं डालना जाए, लेकिन इस बूथ पे तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अच्छा इस बूथ पे है, जब आपकी महिलाएं गई बुरके में तो ये जो कहा जा रहा था उनकी तरफ से कहा गया कि जब जाएं तो बुरका खोल कर दिखाएं। नहीं किसी का डाटा थोड़ा हटवा के देखा है, चेहरा आधार कार्ड से मिलवाया है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। इस बूथ पे तो कोई बहुत शांति से वोट डाला, अच्छे से नहीं वोट डालिए। नहीं तो ये बुरका हटवाना सही है क्या आपको लगता है? नहीं वैसे बुरका हटवाना सही तो नहीं आएगा, चेहरा से चेहरा मिला लो और क्या कहते हैं उसको देख लो। आधार कार्ड जब है उसके पास तो उसकी बुरका हटने की क्या जरूरत है? शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाला आपने? जी हाँ जी हमने डाला जी, कोई दिक्कत नहीं। एक तो बेरोजगारी महंगाई और दूसरा ये विकास जो कराने में हुआ अखिलेश के अलावा किसी ने नहीं कराया विकास। नगर पालिका में गाड़ियाँ टूटी हुई हैं कूड़े की, आज तक पैसा नहीं भेजा उनने। आदमी काम धंधों से परेशान है, रोजगार नहीं है यहाँ जरा भी। यहाँ जब सफाई सरकार थी तो रोजगार काम धंधे निकलते थे, हम लोगों को काम मिलता था, काफ़ी धंधे चलते थे, रोजगार था। महंगाई इतनी हो गई है कि जिसकी सीमा टूट गई, अब बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि सरकार को लगता है कि ये भाजपा वो सपा का गढ़ है इसलिए काम नहीं कराया हो? नहीं अब जो तो वो जान सकते हैं कि क्या हुआ है इसमें, भाई हम लोगों तो ये जानते हैं कि क्या सब। अच्छा एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कि सुनने में आपने सुना है कि किसी दलित लड़की की हत्या कर दी, कुछ भाजपा वालों ने आरोप लगाया। ये तो गलत बात है कि ये तो बात सपा वालों ने हत्या से नहीं करती, ये तो आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे, आरोप लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तो नहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि दलित लड़की की हत्या कर दी, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि सपा ने कर। नहीं ये गलत कह रहे, वो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे, वो उनके पास मुद्दे ही नहीं है। जनता की बात करती है नहीं, विकास की बात करती है नहीं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश ये मुद्दे लेके चलती है। कौन जीत रहा है? यहाँ से वो जीती रही, सपा जीत रही। कौन जीत रहा है? हम ये नहीं बता सकते, हम नहीं बता पाओगे? बताओ कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। अच्छा काम करा है यहाँ? अब जी तो वो जाने अपने का काम जाने, हमारी नज़र में बीजेपी जीत रही है। सपा वाले तो कह रहे हैं कि वो तो मैं भाई साहब कुछ नहीं बता बोलते हैं। हाँ तो सपा जीत रही है चाचा? जी हाँ, यहाँ इस बूथ पे तो सपा एक तरफा वोट डाल लिया इस बूथ पे तो। जो ये बीजेपी वाले बता रहे हैं बीजेपी जीत रही है, इनका बोर्ड ही नहीं है यहाँ पे। हाँ
यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी और तेज प्रताप ही और साइकिल ही जीतेगी। एक तरफा जीत हो रही है, हमेशा जीते, अखिलेश जी जीते, डिम्पल जी जीती या समाज पार्टी। और बिल्कुल देखिए, करेल विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जनता ने रुख स्पष्ट साफ कर दिया है कि यहाँ से जो परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की वही रहेगी और वही जीतेगी और तेज प्रताप इस बार अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। रही रिश्तेदार की बात यानी फूफा की बात, तो फूफा का सम्मान है और फूफा कितने वोटों से जीतेंगे ये तो 23 तारीख को निर्णय हो जाएगा। लेकिन जनता ने आज जिस तरीके से प्यार सपा को देती चली आई है, जिस तरीके से ये करेल सपा का गढ़ रही है, वैसे ही ये सपा का गढ़ रहेगी, ऐसा जनता का कहना है और जनता ने वोटों के माध्यम से ये बताने की कोशिश भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ करेल से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।